आपको 2 दिन में या 2 हफ्ते में किसी से प्यार नहीं हो सकता। यू नो when you see the person you just know that he's the one. No, वो आपके हार्मोन्स बोल रहे हैं he's the one or she's the one. हर चीज मन के हिसाब से नहीं चलती। आपको ऐसे कई काम करने पड़ते हैं जो आपका मन नहीं होता पर आपको पता है जरूरी है। जिस दिन ये समझ जाओगे आई थिंक एक्चुअली आप अडल्ट बनोगे। हम हर प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना दे रहे हैं। पॉजिटिविटी का मतलब सिचुएशन इग्नोर करना नहीं है कि नहीं हुआ, हुआ है पर इससे भी बुरा हो सकता था। कि एक और चीटिंग होती है जब आप इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हो, जो आप अपने आप को पोर्ट्रे करते हो, and then once you get into that relationship and then you show that अलग सा साइड। but I'm like मुझे तो वो ही पसंद था, ये तो कोई और है। मरते वक्त जब 4 कंधों पे लेकर जा रहे थे तो मुर्दे ने उठ के कहा इन 4 में से जिंदा रहते एक भी मिल जाता तो जिंदगी कुछ और। भगवान का नाम कम और गुरु का नाम ज्यादा होने लग गया है। भगवान की फोटो छोटी, गुरु की फोटो बड़ी होती जा रही है। आप गलत रास्ते जा रहे हैं। ब्रावो, ब्रावो। ना साधु ना संत, a simple beautiful girl who speaks and sings her mind and shares her knowledge about life and spirituality with the world. She's actually one girl who makes motivational speaking really cool. Jai Kishore ji, a very warm welcome to you on the Vishal Hour. Thank you so much and thank you for such kind words. I mean it. It's just flowing from the bottom of my heart. What is the secret of your beauty? Okay. I think 2-3 things. One is genes. I have very good looking parents. Oh, I'd love to see them. Yeah. And second is Sattvic lifestyle. Yes. I eat well. I sleep well. I do my workouts. I do my yoga. So it's all because of that. And third is, I would say, spirituality. I read a lot. Yeah. And by reading, I mean I read scriptures. Yep, of course. So I think it does bring a change. ये शायद, प्लीज करेक्ट मी, शायद आपने ही कहा था लेकिन या मैंने सुना था, बट इट्स सो डीप इम्पैक्टेड कि जब कोई इंसान मर जाता है तो जो लास्ट जो जर्नी होती है और जो 4 लोग या 5 लोग उन्हें कंधा देते हैं, हाँ ये बहुत ही, प्लीज आई वुड लव टू शेयर दैट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव ऑन आवर। तो वो यही बात थी कि मरते वक्त जब 4 कंधों पे लेकर जा रहे थे तो मुर्दे ने उठ के कहा कि इन 4 में से जिंदा रहते एक भी मिल जाता तो जिंदगी कुछ और होती। ओह, गूज़बम्प्स। आहा। कि जब वो जिंदा होता है ना, कोई उसका साथ नहीं दे रहा, कोई उसको अच्छा नहीं बोल रहा। मरने पे आप उसकी बैठक पे आके उसकी अच्छाइयाँ गिना रहे हो। और कई लोग तो रोते भी हैं कि अच्छा था, अच्छा ही आदमी था, काश बात कर लेते। अरे वो जिंदा रहते उसको बोल देते आप ये सब, वो चला गया, अब ये सब बोल के कुछ नहीं मिलेगा। तो तब हम कितना ही रो ले, हम कितना ही अपने आप को कोस ले कि मैंने उसको क्यों नहीं बोला। मरने के बाद सब अच्छे लगने लग जाते हैं। और ये हम भक्तों के लिए भी कहते हैं। जब मैं कथाएं करती हूँ, जब लोग कहते हैं कि हम भक्ति में हैं फिर भी दुख मिल रहा है, मैंने कहा अच्छे रास्ते जाओगे तो मिलेगा। संसार ही ऐसा हो चुका है, ये अप्रिशिएट करते ही नहीं और ज्यादा कठिन है। और ये पहले देखिए आप, मीराबाई हो गई, आप कर्माबाई हो गई, सुदामा जी है, नरसी जी है, जितने भगवान के डिवोटीज हुए, आज हम उनकी कथाएं करते हैं, आज हम उनके भजन गाते हैं, आज उनकी बुक्स आपको मिल रही है। बट अगर आप उनकी स्टोरी ठीक से सुनेंगे, वो जब तक जिंदा रहे थे किसी ने उनको ठीक से रहने नहीं दिया था। करेक्ट, वाओ, करेक्ट। और इतने गलत नामों से उनको, मीराबाई को आप देखें, उनको बहुत गलत नामों से बुलाया गया। आज आप कितनी भक्ति कर रहे हैं, बिल्कुल, कि मीरा जैसे बनो, मीरा जैसी भक्त होनी चाहिए। तो ये आई थिंक आपको, अगर आप सोच के चलोगे तो आपको कम दुख होगा। जी बिल्कुल, दुनिया तो ऐसी ही ऐसे ही है। मैं इनके लिए काम नहीं कर रही, और मैं एक ही बात कहती हूँ कि इज्जत देने वाला ऊपर वाला है जी, तो लोगों से क्या डरना। वाओ, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। एंड इट ऑल्सो, सोशल मीडिया जो हमें वैलिडेशन दे रहा है, कम्स डाउन टू दैट ओनली, कि जो आपके करीबी हैं, चाहे 2-3 लोग करीबी हैं, उनसे वैलिडेशन की जो वैल्यू है वो आपको कोई उससे लेना देना नहीं है। लेकिन जो 2-3 हज़ार लोग या लाखों लोग आपको फॉलो या सब्सक्राइब करते हैं, उनकी वैलिडेशन इंपॉर्टेंट हो गई है। हाँ, दैट्स ट्रू। कि कोई कौन से कोने में, वो किस मूड में बैठा है, मुझे तो ये भी नहीं पता। exactly. हाँ, क्या पता उसकी लाइफ में ही कुछ इशू हुआ होगा, उसको डांट पड़ी होगी, और वो अपना मूड ठीक करने के लिए आपको 2 गाली देके चला गया और वो भूल भी गया
एग्जैक्टली कि उसने वो 2 गाली लिखी भी थी कहीं कमेंट पे और आप उसको 2 महीने तक याद रख रहे हो, या कुछ अच्छा भी कह दिया तो यू गेट सो हैप्पी, ये भी आप कह सकते हो। बट हैप्पीनेस आई थिंक वो तो थोड़ा कम ही होता है हमें आजकल। भी। जैसे मैंने कहा ना, आप अच्छे लोगों पे विश्वास नहीं करते, आप तारीफ पे भी कम विश्वास करते हो। करेक्ट। कोई बुरा कहे तो हम बुरा बहुत जल्दी मान जाते हैं, पर कोई अच्छा कहे तो बोलते हैं नहीं नहीं, हाँ। अरे क्यों नहीं। जब मैं तो नहीं कहता हूँ तो मैं तो बोलता हूँ और ये डिफरेंस है। सही बोल रहे हो। या और वही कि बाहरी जो तारीफें हैं हैज मोर वैल्यू, जो हमारे क्लोज लोग जो हमारे नेटवर्क में है उनसे ज्यादा वैल्यू रखता है। और सिर्फ तारीफ नहीं, आई ऑलवेज से दिस मेरी कथा में, कि हम बाहरी लोगों को खुश भी ज्यादा रखते हैं। यस। आज आप बाहर बहुत अच्छे से बात करते हैं, बाहर आप बहुत मैनर्स में रहते हैं, आप तरीके से अपना टोन अच्छा रखते हैं, आप उनको खुश रखते हैं। घर में आके आप कुछ नहीं करते हैं। करेक्ट। आप थैंक यू नहीं बोल रहे, आप सॉरी नहीं बोल रहे, आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे, और उसको एंड में आप बोलते हैं यही तो प्यार है। नहीं, आई एम जस्ट बीइंग रियल विथ यू। तुम्हारे सामने भी, अरे तो यही तो जरूरत है। Correct. इसको तो खुश रखना है। Yes. क्योंकि एंड ऑफ द डे बॉस आपको 1 मिनट में रिप्लेस कर देगा, वो आपके दोस्त भी शायद आपको कुछ सालों में रिप्लेस कर देंगे, आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, इनके लिए आप रिप्लेसेबल नहीं है। तो आपको खुश तो पहले इनको रखना है, इज्जत आपको इनकी करनी है। आप बाहर का सारा गुस्सा, सारा स्ट्रेस घर पे आगे उतारते हो, और फिर आप कहते हो तुम्हारे सामने ही तो सच बोलता हूँ। ये आपका मैंने एक रील देखा था, आप भी देखिए प्लीज, ये इनके इंस्टाग्राम पर है, जहां आपने यही कहा था कि प्यार क्या होता है। आप प्लीज वो रिपीट कर लेंगे, वो इज्जत के बारे में आपने कहा था कि यू ऑफ कोर्स प्यार में आई थिंक मैंने 2-3 रील्स है, पर एक है कि प्यार जब शादी में कन्वर्ट होता है या थोड़ा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाता है तो प्यार बैक सीट ले लेता है, फिर इज्जत फ्रंट सीट पे होता है। क्योंकि तब आप प्रॉब्लम में होते हो, आप झगड़े भी कर रहे होते हो, तो प्यार एक बैक सीट ले चुका है, क्योंकि हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि प्यार तो है ही। बिल्कुल। पर अब इज्जत सामने आती है कि जब वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से विपरीत काम कर रहा है, तो क्या आप उस बात की इज्जत कर रहे हो? आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू की इज्जत कर रहे हो, आप उसके काम की इज्जत कर रहे हो, आप उसकी फ्रीडम की इज्जत कर रहे हो? और अगर आप नहीं कर रहे हो तो मेरी नजर में प्यार नहीं है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और जब आप घर पे होते हो तो ये आप कितने वक्त तक आप एक एक्ट पुट ऑन कर सकते हो? एग्जैक्टली। यू नो, बाहर तो ठीक है, यू आर टेम्परेरीली देयर, तो आप थोड़ा सा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इफ यू डोंट माइंड। बिग बॉस करके एक बहुत ही फेमस शो है एंड इट्स अ वेरी पॉपुलर शो, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। तो कई बार उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप आओ। तो मेरा एक दोस्त था जो वहाँ के डायरेक्टर थे, तो ऑनेस्टली मैंने उनसे बात किया कि नहीं यार, मैं नहीं, आई डोंट फिट इनटू दैट, आई जस्ट कांट, नॉट माय कैपेबिलिटी। ओके। और मैंने कहा ठीक है यार, मैं 1-2 हफ्ते के लिए आ जाऊँगा, थोड़ी एक्टिंग वैक्टिंग कर लूँगा। उन्होंने यही कहा कि बॉस आप 1 दिन, 2 दिन चलिए अगर खींच लें, या 3 दिन आप अपनी एक्टिंग कर लेंगे, लेकिन उसके बाद आपके हजारों जो कैमरा हैं जो पूरे रूम में, आप कहीं ना कहीं तो यू विल बी योर सेल्फ। और फिर वो अपने, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट लाइफ इज सो सिमिलर टू आर्ट, एंड आर्ट टेक्स फ्रॉम लाइफ, कि आप बाहर जाकर अपने आप को कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप वहां पर टेम्परेरी टाइम तक हैं। Exactly. You know, you meet once a month for 2-3 hours. You dress well. Oh, what a lovely person. Yeah. You talk अच्छे से, you know, you eat अच्छे से, you have your best conversations, because you just have to talk for 2 hours. उसमें भी 1 hour the other person is speaking, 1 hour you will speak. Yeah. And आपके mind में वो है that I want to impress this person. Right. मैं एक बात कहती हूँ कि you know, when we talk about cheating, तो we have अलग-अलग तरीके से cheating, that you can cheat like this. I say कि एक और cheating होती है जब आप इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हो, जो आप अपने आप को पोर्ट्रे करते हो, and then once you get into that relationship and you get comfortable, right, and you're like, now I know that we both love each other, and then you show that अलग सा side जो एकदम विपरीत होता है उस इंसान से, and then you say कि अच्छा this is me, अरे तब तो इम्प्रेस कर रहा था, बट आई एम लाइक मुझे तो वो ही पसंद था। एग्जैक्टली, तो वो फेक मैंने था। तो उसको पसंद किया था, वो फीलिंग, वो बातें, वो एफर्ट्स, वो सोच, वो व्यवहार, मुझे तो वो पसंद था। ये तो कोई और है। करेक्ट।
पर मुझे लगा कि ये तो चीटिंग है। बिल्कुल। आप मुझे कोई और इंसान ले रहे हो अब और फिर आप कह रहे हो कि अच्छा नहीं तुम गलत हो। राइट। तुमने तो प्यार किया था, तुमने तो वादे किए थे, बट मैं तो वादे दूसरे इंसान से किए थे। एग्जैक्टली। ये तो वो है ही नहीं। बिल्कुल। तो मुझे प्यार कैसे होगा आपसे? आप में वो संस्कार ही नहीं है जो संस्कार आपने मुझे दिखाए थे। So how do you find somebody? How do No, you? that's what I say कि don't fake it. Because Correct. you won't be able to do that for a longer time. Absolutely. And you आपको had, सच बोलना पड़ेगा। आपने ये आई थिंक एक कॉन्फ्लिक्ट थी, आप अभी भी सोचने और सीखने की कोशिश कर रहे हैं सोलमेट थ्योरी। Yes. What is your take on that? Do you believe in soulmate or do you believe कि life keeps changing? I think I'm still Ah. in that 50-50 phase. See, I believe that you meet people because of some reasons, you know, and soulmate का मतलब हमेशा partner नहीं होता. You can find that in a friend, in a colleague, you know, because I feel soulmate is a connection. कि आपको feel होता है कि you know we have that connection, similar thoughts. ज़्यादातर similar thoughts. हाँ, efforts लेने नहीं पड़ते आपको, सब कुछ naturally होता है. ना आप कहीं पे आप कईयों को देखेंगे कि वो दूसरों के साथ अलग होते हैं और किसी और के साथ बिल्कुल अलग हो जाते हैं नेचुरली। एनर्जीज ही अलग होते हैं और नेचुरली होते हैं। करेक्ट। कुछ ऐसा भी नहीं बहुत एफर्ट लिया जा रहा है उसके लिए। तो मुझे लगता है कि दैट इज बीइंग अ सोलमेट। कि आपकी सोल्स कनेक्ट करती है। आई एम नॉट श्योर कि वो चीज कितना लंबे समय तक जाएगी, वो फ्रेंडशिप कितनी लंबे समय तक जाएगी, बट आप ढूंढ सकते हो, वो होता है कनेक्शन किसी ना किसी के साथ। एंड आई थिंक इट्स अ कार्मिक कनेक्शन। इट इज कि कोई पुराने इज इट आई थिंक दैट आई थिंक इट्स अ कार्मिक कनेक्शन कि कुछ पीछे आपका पिछले जन्म में छूट जाता है जो यहाँ पे कंप्लीट होने के लिए रह जाता है। बट कैन आई आस्क यू कि आजकल बहुत सारे टर्म्स हैं, सिचुएशनशिप, there's a casualty in sexuality, there are divorces, relationships of any form, सिर्फ lovers के बीच नहीं, सारे relationships mostly they're not working out. Why do you think that is? And do you agree with that? Yeah, I definitely agree with that, but we have different reasons of course for that. So one I would say जिसमें हमारी एकदम openly गलती है that we have zero patience. Yes. पेशेंस खत्म हो चुका है। हम बहुत रश में रिलेशनशिप में चले भी जाते हैं, हम बहुत रश में शादी में भी चले जाते हैं, एंड देन व्हेन वी सी द रियल साइड वो रश में हम उसको तोड़ भी देते हैं। पर मुझे लगता है ये सारी ही चीजें बड़ी जल्दबाजी में हो गई। आपको 2 दिन में या 2 हफ्ते में किसी से प्यार नहीं हो सकता। यू नो व्हेन यू सी द पर्सन यू जस्ट नो दैट ही इज द वन। नो यू डोंट नो दैट। वो आपके हार्मोन्स बोल रहे हैं ही इज द वन और शी इज द वन। वो आप बोल ही नहीं रहे क्योंकि आपको पता ही नहीं उसके बारे में कुछ। आपको प्यार चीजों से, उसकी सोच से, व्यवहार से होता है। अभी आपको कुछ पता ही नहीं वो है कैसा, तो आप कैसे बोल सकते हो ही इज द वन और शी इज द वन? तो अभी तो वो लुक्स है, एक वाइब मैच हो सकती है, केमिकल रिएक्शन होता है, कुछ भी हो सकता है कि वो आपको फील हो रहा है। तो मैं तो ये चीज के एकदम खिलाफ हूँ कि कुछ दिनों में आपको समझ आ गया कि यही है जो है मेरा। ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। किसी के साथ ये हो भी सकता है कि हुआ और उनका रिलेशनशिप लंबा चला, बट आई वुड से उन्होंने एफर्ट लिया इसीलिए चला, नॉट बिकॉज कि उनको पहली बार में लगा था कि यही वो इंसान है और इसीलिए रिलेशनशिप चला। तो दूसरा ये भी है एफर्ट्स। हम जब एक बार रिलेशनशिप में आ जाते हैं, हम एफर्ट देना बंद कर देते हैं कि अभी भी बोलना जरूरी है क्या? पता तो है दैट आई लव यू, करेक्ट, नहीं जरूरी है बिल्कुल। आप किसको अटेंशन नहीं पसंद, किसको स्पेशल फील कराना नहीं पसंद या स्पेशल फील करना नहीं पसंद, नो मैटर व्हाट द एज इज। यस, आपके पेरेंट्स तक को बूढ़े होने के बाद भी पसंद होता है जब आप कभी आके उनके पास बैठ के 10 मिनट एक्स्ट्रा बात कर लो जी। जब आप बहुत बिजी हो और आप अचानक से बीच काम में उनको कॉल करके बोलो कि बस आई वाज मिसिंग यू, आई स्टिल फील दैट। मेरी मॉम को वेट नहीं होता कि मैं उनको बोलूं ये बात, बट कभी कभी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग आई लाइक मैसेजिंग हर कि माय मिस यू, एंड अचानक से शी विल बी वेरी हैप्पी, शी विल कॉल मी। और फिर अब उन्होंने भी ये चीज करना शुरू कर दिया है। सो कल आई वाज ट्रैवलिंग फॉर वर्क और पूरा दिन आई वाज आउट और शी न्यू दैट कि उसको पूरा दिन काम है, वो रात को आएगी भी लेट ही आएगी। एंड देन शी कॉल्ड मी, आई एम लाइक अरे यू अवेक अभी तक? जनरली स्लीप एट दैट टाइम। शी इज लाइक याद आ रही है मुझे, जल्दी आ जाओ।
देन यू फील गुड कि Of वो course. आपको ये भी नहीं बोल रही जल्दी आ जाओ, बट जो आप उनको दे रहे हो वो आपको फील करा रही है वापस, बिकॉज शी इज हैप्पी नाउ. तो कोई भी एज हो, इंसान को अटेंशन, स्पेशल फील कराना, कुछ अच्छे वर्ड्स, अप्रिसिएशन, ये जरूरी है. बिल्कुल. और रिलेशनशिप में तो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ प्यार, एक फिजिकल कमिटमेंट, इंटीमेसी, हर चीज. इंटीमेसी सिर्फ मेरे लिए फिजिकल नहीं होती, बट वो छोटी छोटी Mental, of चीजें भी course. होती है. बिल्कुल, of यू नो, course. आप चलते चलते जस्ट होल्ड हैंड Hmm. या शोल्डर पे हाथ रख लिया. आई डोंट नो, एक आपको एक सेफ स्पेस मिलता है, Hmm. दैट दिस इज माय पर्सन, Yes. आई एम सेफ विद दिस पर्सन. Yes. पर वो आपको फील कराना पड़ता है, Yes. और वो आप छोड़ देते हो एक टाइम के बाद, और इसीलिए फिर वो आप दूर होते जाते हो, दूरी बढ़ती जाती है. Hmm. तो ये 2-3 चीज अगर आप ना करें तो मुझे लगता है रिलेशनशिप ज्यादा चलेगा. एंड देन जो आपने नए नए नाम बोले, Hmm. आई थिंक दैट्स जस्ट अ वे टू एस्केप Absolutely. रियल कमिटमेंट से, जिनसे हम अगेन पेशेंस नहीं है इसलिए हम भाग रहे हैं. Hmm. हम थोड़े वीक होते जा रहे हैं इसीलिए हम भाग रहे हैं. Hmm. हमारे अंदर हिम्मत नहीं है सच्चाई का सामना करने की. Hmm. तो हमें ऐसा लग रहा है इससे अच्छा यही है कि झूठ के साथ जीते. Hmm. पर वो झूठ है. है. आपको मजा आ रहा है वो आपकी बात अलग है, कि आप उसको सच मान के, आप उसको इट्स ओके या नॉर्मल है मान के चल रहे हैं, और इस वजह से हम ज्यादा सफर कर रहे हैं. हमने हर चीज बहुत लाइटली लेना शुरू कर दिया है. Hmm. हमारे अंदर इश्यूज भी है, हम उसको भी बड़ी लाइटली लेते हैं, और उसको ये बोल के इट्स ओके टू हैव फ्लॉज हम आगे बढ़ जाते हैं. एंड देन आई एम लाइक, इट्स ओके टू हैव फ्लॉज, बट इट्स नॉट ओके विथ कीपिंग इट व्हेन यू नो यू हैव अ फ्लॉ. Correct. ये तो पर्पसफुल एक्ट हो गया. कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मुझे पता है, पर अब मैं उसी के साथ चल रहा हूँ कि मैं हूँ, Hmm. पर उसकी वजह से आप बहुतों को तकलीफ पहुंचा रहे हो. Hmm. आपका फ्लॉ आप तक रहे सही चलेगा, पर आपका फ्लॉ अगर परिवार को परेशान कर रहा है, आपके आसपास वालों को, आपके कलीग्स को, आपके वर्क स्पेस में काम खराब कर रहा है, देन यू हैव टू करेक्ट इट. Absolutely. पर ये आज की जनरेशन चली जा रही है कि नो, इट्स ओके टू हैव दैट, इट्स ओके टू डू दैट, इट्स ओके टू डू दैट. बड़ा इट्स ओके हो गया सब कुछ आज जिंदगी में. बड़ा ही ओके हो गया. बट हाँ जी. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? क्योंकि आपको लगता है कि जो सोसाइटी आज हमने बनाई है, वेयर इट्स ओके, सिर्फ, और फिजिकलिटी, नॉट ओनली फिजिकलिटी, आप लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हो, राइट? ये कहाँ जा रही है हमारी सोसाइटी? वेयर डू यू सी अस गोइंग? क्योंकि मुझे तो एवोल्यूशन लग रहा ही नहीं है कहीं पर. हम तो बहुत इवॉल्व थे, हमारे एंसेस्टर्स तो बहुत इवॉल्व थे. अप टू आवर पेरेंट्स आई फेल्ट दैट देयर इज अ ट्रू एंड जेन्युइननेस. आजकल तो मुझे कुछ ट्रू ही नहीं लगता है, जैसे कि आपने पहले ही कहा था. वेयर आर वी गोइंग? आई डोंट नो, आई थिंक वी नीड टू आस्क देम कि वेयर आर दे गोइंग. ये जो भी ये नाम नए नए निकाल रहे हैं, जो इसको नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं. एंड आई थिंक एक ये भी है कि अब हमने राइट और रॉन्ग बोलना बंद ही कर दिया है. हम ओन पर्सपेक्टिव, ओन ओपिनियन, ये करते करते हमने हर चीज को उस ग्रे लाइन में डाल दिया है. कि कुछ भी अब ब्लैक एंड व्हाइट रहा नहीं. वरना एक टाइम पे जब हमारे पहले थे, दे हैड दीज ऑप्शंस. उनको ये था कि नो दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, करेक्ट. यू हैव टू लिव अप टू दैट, कि जो सही है उसको करना है. बट अब ये है ही नहीं. आई विल अग्री विद दैट कि किसी का भी सही कोई और डिसाइड नहीं करता, बट कुछ तो जनरल वैल्यूज होने चाहिए. राइट. कि जिसे सच बोलना चाहिए. ये अब कितना सच बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, अगर हम हर चीज में ग्रे पॉइंट ढूंढने लग गए, तो आई थिंक मुझे लगता है दुनिया में कुछ अच्छा बुरा रह ही नहीं जाएगा. फिर क्राइम करने के बाद भी इंसान डिफेंड कर लेगा कि आई हैड माय ओन रीजंस, जो बाय द वे कर रहे हैं. एग्जैक्टली. इफ आई कैन पुट माई सेल्फ ऑन द लाइन टू से दैट, जो भी हो, लेकिन सिचुएशन ये है कि जो अमेरिका के, जो यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं, ही इज अ कन्विक्टेड पर्सन. लेकिन पीपल हैव, ठीक है, उनके, ये तो बहुत ही अलग कॉन्वर्सेशन हो गई है, बट दिस ग्रे लाइन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, एवरीथिंग इज ओके. क्या आप रीजन दो, आप डिफेंड कर लो अपने आप को और आप निकल जाओ बाहर. तो आई थिंक यहाँ हम जा रहे हैं, और ये हमें ही खराब करेगा. ये करेगा हमें खराब. जब हम कह रहे हैं कि हम इतने, चाहे सिचुएशन शिप है, ये शिप है, वो शिप है, दोनों कितने शिप्स चल रहे हैं यहाँ पे, बट ये एंड में आपको मेंटली बर्बाद कर देगा. ये शिप सिंक होने वाली है. एग्जैक्टली. और फिर आप कहेंगे कि चल क्या रहा है, जो चलेगा, मेरे साथ ही ये इशू क्यों हो रहा है, क्योंकि आप वो कर रहे हो. yes. मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि हमारे जो ट्रेडिशनल वैल्यूज थे, हमारा जो कल्चर था, हमारे जो रिचुअल्स थे, आई अग्री आपके पेरेंट्स को उनका रीजन नहीं पता, क्योंकि वो एक जनरेशन में थे जहाँ पेरेंट्स से क्वेश्चन नहीं किए. हमारे पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन नहीं किया,
बट इसका मतलब ये नहीं कि आंसर है नहीं, राइट। आप आंसर खुद ढूंढो, क्योंकि वो सारे रिचुअल्स एक रीजन से बनाए गए थे जो इमोशनली मेंटली Yes. इम्पैक्ट लेकर आते थे आपके ऊपर। हमने वो सब बंद कर दिया और अब हम कह रहे हैं यार इतना अचानक इश्यूज क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, हम ये क्यों नहीं है। ठीक है, जो भी आई अग्री, आपके पेरेंट्स ने बहुत कुछ सहा, बट फिर भी एक जो स्ट्रेंथ उनके पास थी वो हमारे पास नहीं है। और वो है पेशेंस की, There you go. हिम्मत की, करेज की। हम बहुत जल्दी हार मान ले रहे हैं, हम बहुत जल्दी टूट जा रहे हैं और हम हर प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना दे रहे हैं कि अगेन वैसे कि इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम छोटी बड़ी नहीं होती, उसके लिए वो प्रॉब्लम ही बहुत बड़ी है, बट एक्चुअल में नहीं है। ओवर रिएक्शन आप उसके दिमाग में वो डाल रहे हो। स्पिरिचुअलिटी आपको क्या सिखाती है? स्वामी जी की बहुत अच्छी लाइन है, आई रीड, you have 10 volumes, I think I will recommend everybody, teachings of स्वामी विवेकानंदा जी 10 volumes है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात उसमें लिखी है कि आज जब आप उठे हैं तो इट्स ओके अगर आप बीमार हैं, पर हॉस्पिटल में तो नहीं है। अगर हॉस्पिटल में है तो आईसीयू में तो नहीं है, आईसीयू में भी है तो मरे तो नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं आपको एक वो रे ऑफ होप मिल जाएगा जी कि इतना भी बुरा नहीं हुआ है। इस मेंटालिटी के साथ जब आप जीते तो उस बुरे को आप ओवरकम कर लेते हो। हम आपको हिम्मत की बात बोल रहे हैं। पॉजिटिविटी का मतलब सिचुएशन इग्नोर करना नहीं है कि नहीं हुआ, हुआ है, बट इससे भी बुरा हो सकता था, तो उतना नहीं हुआ। और इसीलिए आज कई बार स्पीकर्स कहते हैं जब भी कोई सिचुएशन हो तो उस वक्त ये भी सोचो कि इससे वर्स और क्या हो सकता है। करेक्ट करेक्ट। और जब आप वो सोचते हो देन यू रियलाइज चलो उतना तो नहीं हुआ, राइट। तो ये हैंडल कर लेंगे। ये एक तरीका है अपने इश्यूज को सॉल्व करने का, बट अभी हम सॉल्व करना ही नहीं चाह रहे। लाइक इट्स ओके टू सिट विद इट, इट्स ओके टू बी इन द रूम। आप कैसे इन द रूम रह सकते हो? हमारे बुजुर्ग हमें सिखाते थे खाली दिमाग शैतान का घर। बिल्कुल। इसका मतलब है ओवर थिंकिंग। ओके राइट, आई नेवर सॉ इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। कि आप खाली बैठोगे, ये शैतान चलेगा आपके दिमाग में, बिल्कुल। और ये ऐसे ऐसे थॉट्स लेकर आएगा कि एंड में आप कोई भी स्टेप उठा सकते हो, जबकि उतने इश्यूज आए नहीं हैं आपको। और यूजुअली ये रॉन्ग स्टेप होगा। एग्जैक्टली उसी को हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। फिर लोग कहते हैं कि उस वक्त इसीलिए कहा जाता था बिजी रहना चाहिए, कुछ भी करते रहो, कोई काम करो, फैमिली से मिलो। लाइक नो मेरा मन नहीं है, आई अंडरस्टैंड आपका मन नहीं है, पर आपको करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। हर चीज मन के हिसाब से नहीं चलती, नहीं, और दुनिया में कभी नहीं चलती। आपको ऐसे कई काम करने पड़ते हैं जो आपका मन नहीं होता, पर आपको पता है जरूरी है। यस। जिस दिन ये समझ जाओगे, आई थिंक एक्चुअली आप अडल्ट बनोगे, इवॉल्व करोगे थोड़ा सा। Exactly. हम अनअडल्ट कर रहे हैं अपने आप को। सो बेसिकली जो गाइडलाइंस हमारे पूर्वजों ने, एंसेस्टर्स ने किए हैं, वो सिर्फ ऐसे आपको बताने के लिए नहीं, लेकिन उसके एक साइंटिफिक रीजनिंग है। yes. तो वो गाइडलाइंस बेसिकली अगर हम फॉलो करें, 5-6 भी ले लें, एंड बैलेंस इट आउट विथ ठीक है आज मेरा मन है ये करने का, ये एक बैलेंस जो है वो छूट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। Right. बैलेंस हमेशा होना चाहिए। मैं स्पिरिचुअलिटी के लिए भी कहती हूँ, स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट मेकिंग अ बैलेंस, इट्स नॉट नॉट अबाउट अबाउट लीविंग थिंग्स। हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता था, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है कि अरे यार स्पिरिचुअलिटी मतलब सब कुछ त्याग दो, मोह मुक्त, मतलब मोह मुक्त हो जाओ और यू नो जस्ट लीड आप एवरीथिंग। हो ही नहीं सकते। हाँ, मैं वही सोच रहा, इज इट ट्रू? आप अगर सच्ची बात को समझे, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, माया इज इल्यूजन, ओके, वर्ल्ड इज एन इल्यूजन। यस। जब तक यहाँ हो माया में फंसे हो, दुनिया छोड़ के जाओगे उसी दिन माया से छूटोगे। तो आप कितना भी बोलो माया से दूर, आप जब तक संसार में आप माया से छूटे नहीं हो। ये बॉडी भी एक माया है, ये कुछ भी आपके बस में नहीं है। बस में होता तो अपने आप को बचा लीजिए बुखार होने से, बिल्कुल, कोल्ड कफ होने से, तबीयत खराब होने से। मैंने ऐसे ऐसे लोगों की तबीयत खराब होती देखी है जो 24/7 हेल्थ के ऊपर रहते हैं। मॉर्निंग वॉक से, एक्सरसाइज है, सात्विक लाइफस्टाइल है, दे डू ईच एंड एवरीथिंग, और उनको बड़ी बड़ी बीमारियां हो जा रही है। वो खुद बेचारे शॉक में कि कैसे, राइट, जितना मैं ध्यान रखता हूँ कोई नहीं रखता। और कई बार उनके सामने ऐसे लोग हैं जो सब कुछ कर रहे हैं और उनको कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो आपके कंट्रोल में नहीं है। हाँ, आप अपना ध्यान रख सकते हो, बात अलग है, बट फिर भी कई चीजें आपकी कंट्रोल में नहीं है। इट्स ऑल माया। यस। तो जब तक तो संसार में माया तो छूटी नहीं है।
तो आप फिर बीच में रहकर जब माया में होई तो ठीक से रह लो ना. एब्सोल्युटली. ये सात्विक लाइफ जो होता है इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होते हैं. इट्स नॉट एज सिंपल एज just a word. Yeah. There's so many layers into it. And fitness, diet, nutrition, lifestyle बहुत ही important चीज़ हो गई है आज की दुनिया में और आज के lifestyle में. Can I ask you कि just right now if you can focus on a nutrition, a diet from a sattvic point of view, कि what do you eat when you wake up in the morning? If you can get us through your diet plan एक पूरे दिन के बारे में. So I don't have a proper diet plan because I keep traveling all the time. Yeah. So I cannot have a particular diet plan because you don't get that very easily बिल्कुल, everywhere because I'm generally traveling in villages or towns or districts. Cities भी होता है but ये सब जगह भी है and you don't get like I need almond milk. It's like वो क्या होता है मैडम हमको नहीं पता. बिल्कुल. तो मैं ये सब proper diets ignore करती हूँ. I have proper home cooked meal, दाल चावल, a sabzi. In sabzi I can have paneer or chola or rajma so that I can have my protein. You'll have a bowl of curd, some salad. Morning mein you'll have your nuts, a spoon of ghee. You know, I don't like ghee, but इसीलिए I love ghee. I don't like ghee. तो इसलिए morning में I have What do you that prefer, butter? 1 spoon. बटर या तेल में खाना? तेल. वो भी बहुत कम. ओके. हाँ जी, I am more of a पानी person. मैं एक चीज़ बता दूं कि जब यहाँ आ रही थी यहाँ पर तो मैंने इनसे पूछा कि आप क्या खाएंगी क्योंकि हम ये शूट कर रहे हैं लंच वक्त पर 1 o'clock. तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं सिर्फ नारियल पानी पीऊँगी. सो ऐसा ठीक है भाई, इसके बारे में पहला सवाल तो यही होना चाहिए बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू नो. बट अलॉन्ग विथ न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी होता है कि हम अंदर से भी खुश रहें. Exactly. I think that's what I mean by spirituality, the third step. Yes. जो inner change है, because मैं ये सब चीज़ काफ़ी पहले से भी half way करती रहती थी कि सात्विक lifestyle, because I started my journey when I was 6. Yes, I know. So I can say maybe I was 10 or 12, I started my spiritual journey with kathas or reading scriptures. तो तब से सात्विक लाइफस्टाइल में जी रही हूँ, खाने के तौर पे, थॉट्स के तौर पे. तो मुझे वो चेंजेस दिखते हैं जैसे जैसे आप उनको बढ़ाते जाते हो. आई ऑलवेज से ब्यूटी सिर्फ स्किन केयर से नहीं आती है. अगर आप अंदर से खुश नहीं है तो स्किन वो शो करेगा. जी बिल्कुल. इफ यू नॉट फीलिंग वेल इमोशनली और मेंटली, आप वो फील कर सकते हो. एंड आई कैन फील दैट मेरे साथ भी. ऑफ कोर्स. इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड विथ मी, आई कैन सी इट ऑन माई फेस. भले ही वो ग्लो कर रहा होगा बट फिर भी लोग मुझे देख के बोलेंगे समथिंग मिसिंग, चमक नहीं है या बुझे लग रहे हो. एंड देन आई थिंक कि सब सही चल रहा है, खाना पीना भी सही चल रहा है, एवरीथिंग इज गुड, फिर भी क्यों सबको ऐसा लग रहा है? बिकॉज आई एम नॉट हैप्पी. राइट. सो आई थिंक वो भी बहुत बड़ा डिफरेंस लेके आता है. दैट्स सो अमेजिंग कि आप भी कभी कभी खुश नहीं होते. देखिए लोगों का बहुत परसेप्शन होता है कि जया जी तो हमेशा खुश ही रहती हैं, हमेशा अंदर से इतनी खुशियां हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं हैं, और ये लोगों का परसेप्शन होता है. See, I have always been very honest with the kind of problems you have when you are successful or when you are famous. Yes. And you have that. Yeah. वो bed of roses नहीं है कि if you're successful everything is going good. You have much more responsibilities then. Absolutely. और ज़्यादा आंखें हैं जो आपको देख रही है all the time. All the time. मेरे पापा मुझे बचपन में कहते थे, you know, when I was entering in the field of being famous, like जितनी बड़ी होती जाओगी छुपने की जगह उतनी कम होती जाएगी. और ज़्यादा लोग आपको ट्रोल करेंगे. Exactly. बारीकी से देखेंगे कि आप क्या पहन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे लग रहे हैं. जी. और आप फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप भी कॉन्शियस होने लग जाते हैं. If you're wearing something, it's like अच्छा क्या reply, and then you know you make yourself understand, oh, I don't care, you shouldn't care. Yes. But the mind speaks, you know, कि अच्छा नहीं वो ये बोल सकता है, अच्छा वो you're putting up a picture and then you think about the comments, अच्छा ये डालूं कि नहीं. Then वापस you make yourself understand, no, you're not doing this work because of someone else, you're doing it for yourself. Exactly. So I think ये याद दिलाना ज़रूरी होता है, but ups and downs तो होंगे, सबको होते हैं. आपके पास पैसा है नहीं है, काम है नहीं है, फैमिली ठीक चल रही है नहीं चल रही है, you will always have your own issues. Yeah. तो किसी को देख के आप ये मत सोचो कि we always say ना the grass is greener on the other side, but no it's not. The grass is greener where you water it. I love that. The grass is greener where you water it. But
And talking about trolling, I mean, I'm just skirting the thing because, and I want to say it as a joke. आपके smile ने बता ही दिया कि you know what I'm going to talk about. मेरी एक favorite film है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. आपने देखी है? जी. Did you like the movie? I loved it. Favorite character कौन था आपका उसमें? ऋतिक रोशन. ये तो कैरेक्टर हो गए जो ह्यूमन थे. एक कैरेक्टर जो बहुत ही फेमस हो गया या हो गई थी वो थी बागवती. वो Yes, Bhagwati. Oh God. And that became a sensation. But lately आपके साथ जो बात हुई बैग के बारे में, मतलब मैं तो चकरा गया कि यार किस चीज पर आप हाईलाइट कर रहे हो लोगों. And I'm sure that was a time where probably not for the first time, but highlighted इतनी जोर से कि ये क्या हो रहा है. I want to just spend 30 seconds, 1 minute कि उस वक्त क्या होता है इन कोरिलेशनशिप, जो आपने कहा था कि द ग्रास इज ऑलवेज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड. I think पहले जब हुआ, I took it as a joke. Absolutely. Like, I was laughing. I was like, what is wrong with people? You know, आपको समझ नहीं आता है. फिर okay, then I saw that it's going big. You know, everybody is talking about it, and then you have people जो उसका advantage उठाते हैं, जो उसमें you know they add their own comments, गलत बातें बोल के या झूठ बोल के. बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन वेरी क्लियर विद द थॉट कि मैं संत साधु नहीं हूँ. बिल्कुल, मैंने शुरुआत ही ऐसे की. दूसरा, आई हैव हैड कॉन्वर्सेशंस ऑन बिग प्राइम न्यूज चैनल्स, नया अभी नहीं कि 1-2 साल पहले, 15 years बैक. वहाँ भी मैंने यही बोला था कि मैं नॉर्मल लड़की हूँ. Yes. मैं गृहस्थ में रहती हूँ, मेरी फैमिली है, आई हैव फ्रेंड्स, मुझे उनके साथ घूमना पसंद है, मुझे चीज़ें पसंद है. ये सब मैंने उस इंटरव्यू में क्लियरली बोला था. सो दैट कि मैं लोगों को ये ज़बरदस्ती ना बोलूँ कि अरे आप मुझे भगवान की तरह पूजो, या मैं कोई संत हूँ, या मैंने मोह माया छोड़ने के लिए बोला है. तो मैंने ये कभी नहीं बोला. जब ये टॉपिक जोड़ा गया उसके साथ कि आपने ये, आप कहते हो और फिर आप ये खरीदते हो, ये चीज़ ने मुझे थोड़ा सा एक झटका दिया कि आप कितना भी बोल लो, एक सेक्टर होगा जो आपकी बात को नहीं मानेगा, आपके सच को जानने की कोशिश नहीं करेगा, आपको सुनने की भी कोशिश नहीं करेगा. क्योंकि कई बार आप देखो ऐसे लोग कमेंट कर रहे होते हैं जिन्होंने आपकी कथा कभी नहीं देखी. बिल्कुल. जिनको पता ही नहीं आप करते क्या हो. और आई हैव सीन मेनी ऑफ देम स्पीकिंग उसी लाइन में कि अरे पहले जाके उनकी कथा तो देखो, फिर आपको समझ आएगा कि वो क्या बात करते हैं. हमें पता है, हमने 7 दिन सुनी है. So then I was like, चलो it's okay. You have your people and you have some people जो आपको नहीं पसंद करेंगे, no matter what you do. तो उस टाइम के बाद I was like कि चलो कोई ना, I will try ignoring these things. मैं अपने काम पे फोकस करती हूँ because I have always been like that. Yes. मुझे दुख इस बात का नहीं था कि कोई बात हुई या ट्रोलिंग हुई. मुझे था कि I have always been famous because of my work and not because of some controversies. Yes. So this was the first time कि कोई controversy की वजह से इतना highlight किया जा रहा था मुझे. तो I was like कि why? I never wanted this. Yes. कई बार तो लोग ये बोले अरे कोई ना, उसकी वजह से तो और आपको लोग जानने लग गए. मैंने बोला ये मुझे नहीं चाहिए. हाँ, कहते हैं ना कि any publicity is good publicity. But I don't you want don't want that. हाँ. Not nobody wants that. Trust me, it's a trauma. और उसकी बात करें तो it must have been a very difficult time to adjust to that. Am I right? ये trolling, ये जो point of view था, बहुत हैबिट है मुझे इन चीज की. अच्छा. हाँ जी, ये स्टार्ट हुआ था I think I was 13 or something. You've been trolled before? Yes. Oh please, if you don't mind sharing. इतने, इसलिए मैंने कहा ना, इतने हाइप्ड वे में नहीं. हाँ. बट करते हैं लोग आपको, आपके काम को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, आपके काम को गलत बोलते हैं. आप जस्ट बिकॉज यूर अ गर्ल यू शुडंट बी डूइंग दिस, या एक एज के बाद आपकी शादी हो जानी चाहिए उसके लिए करते हैं, और ये जस्ट आफ्टर मनी दे से. तो जो भी, सो मैं आई वॉज 13 years old जब हुआ था. सो आई सॉ दिस आर्टिकल जहाँ पे नॉर्मल आर्टिकल था, उतना कुछ गलत नहीं लिखा था, बट हाँ उसमें भी यही लिखा था कि ऐसे ऐसे हैं जिनके इतने फॉलोअर्स हैं. आई वाज लाइक ओके, चलो इट्स अ गुड थिंग, किसी ने मेरे लिए आर्टिकल लिखा है. एंड देन आई सॉ द कमेंट सेक्शन, जो उस आर्टिकल से जिसका कोई लेना देना नहीं था. यू people were giving me threats, they were abusing me, and I was just 13 years. I don't know. And is it just because you're a woman? Crying. I don't know. मतलब उस वक्त तो मुझे कुछ ही नहीं समझ आया. और 13 years
आप बच्ची थी उस वक्त, I know. सो इट मस्ट बी ट्रॉमेटिक. I never knew कि ट्रोलिंग कुछ होता है उसके पहले तक. और मैं I was catching a flight. My father was sitting right beside me, and he was just doing with his luggage and I देखा and I was crying. Of course. Like क्या हुआ? और मेरे पहले शब्द थे कि उस समय आपको ट्रोलिंग वर्ड या क्रिटिसिज्म तो पता ही नहीं होता है. and I'm like ये इतना गंदा गंदा क्यों बोल रहे हैं मुझे? मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है. मैंने तो उनको कुछ बोला भी नहीं है. तो ये मुझे इतनी गंदी बातें या ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? तो उस दिन मुझे पापा ने समझाया कि हर कोई आपको पसंद नहीं करता. कई बार लोग अपना गुस्सा, अपनी कमियां, अपनी कमजोरियां आप पे निकालते हैं सो दैट दे फील सुपीरियर. जी. और उस वक्त आपको इग्नोर करना और आपको ये सोचना है कि भगवान इनको भी खुश कर दो. एग्जैक्टली. ट्रोलिंग सबके साथ होती है. एग्जैक्टली. इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड, लोग करेंगे. इफ यू आर अ पब्लिक फिगर, या and as you said, if you're doing anything good or bad, well bad, तो ट्रोल्स आते हैं. मैं इसे एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, जस्ट मेरे खुद के मेंटल हेल्थ के लिए, कि अगर किसी ने ट्रोल कर दिया तो मेरा एक्सपीरियंस ये है, इफ आई मे शेयर विथ यू, कि दे नीड अ वॉइस. और पूरी ज़िंदगी उन्हें एक वॉइस नहीं मिली है, एक वैलिडेशन नहीं मिला है. तो अगर उन्होंने जया जी को ट्रोल किया है और आपकी टीम से या आपने कह दिया कि अच्छा ये आपका पर्सपेक्टिव है, ठीक है, मैं ध्यान में रखूंगी या रखूंगा. ज़्यादातर जब मैं ऐसे लिखता हूँ कि मुझे ये आपका अच्छा नहीं लगा ये रोल, और मैं लिखता हूँ अच्छा आपको नहीं लगा, ठीक है, मैं बाद में ज़्यादा कोशिश करूँगा, वो आपके सब्सक्राइबर, फॉलोअर एंड एक्चुअल वेल विशर बन जाते हैं 90% ऑफ द टाइम. सो माई पर्सपेक्टिव, दिस इज माई पर्सपेक्टिव, इज दैट दे नीड अ वॉइस. ज़्यादातर लोग आई बिलीव आर नॉट बैड. It's just that they are desperate to be heard also. But I am okay with, constructive criticism. Of course. When they are saying that, अच्छा ये बात, for example, when I'm posting something, कोई एक topic के ऊपर I'm talking and I do see the comments. Of course. Just to know कि वो बात सही तरीके से पहुंची कि नहीं. Because sometimes, you want to say something, कुछ और लोग perceive करते हैं उसको, कुछ और तरीके से लेते हैं. तो I really want to check कि वो बात पहुंची कि नहीं. So I see the comments, कहीं पे लिखा होता है कि I don't agree with you, I have this opinion, and I love that. Like that's so nice. Correct. कितना decency के साथ उन्होंने अपनी बात को रख दिया. But then I see people who are saying, अरे बेकार है, अरे मेरे फीड में क्यों है? And I feel कि मत देखो. किसी ने फोर्स नहीं किया आपको देखने के लिए. I'm not saying आप मुझे फॉलो करो, मैं आपको गन पॉइंट पे अपना कंटेंट नहीं दिखा रही हूँ. Because if I don't like someone, I don't watch them. Exactly. I mute them, I block them. अगर मुझे इतनी किसी से नफरत है, मैं ब्लॉक ही कर दी कि मुझे सजेशन में भी ना दिखे. आपके पास ये सारे ऑप्शंस है, rather than उनके फीड पे आके आप उनको गालियां दे रहे हो. बिल्कुल. तो वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है, दिस इज व्हाट आई फील, कि ये वो लोग होते हैं जो शायद कुछ करना चाहते थे, वो कर ना पाए, और अब आप वो कर चुके हैं, तो आपको देख के उनको अपनी कमी महसूस होती है. जी. तो वो अंदर से खुश नहीं होता, तो उसको लगता है इसको नीचा करके मैं खुश हो जाऊंगा, आई विल फील बेटर. तो मुझे एक तो उनके लिए बुरा भी लगता है, क्योंकि ये काइंड ऑफ एक मेंटल इशू है कि आप मेंटली ठीक नहीं हो, कि अगर आपको किसी को खुश देखकर गुस्सा आ रहा है या चिढ़ हो रही है. क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे बैग से मेरे काम का कोई लेना देना नहीं. बिल्कुल नहीं. मैं आपकी चॉइस है. बोल रही हूँ उस पे. लेकिन आई थिंक अब हम महाकुंभ में भी अगर देखें, हम वहाँ महाकुंभ को देखने जा रहे हैं, वहाँ पे हम आध्यात्म समझने जा रहे हैं, वहाँ हम संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं. ये देखने नहीं जा रहे कौन सुंदर है, कौन नहीं सुंदर है, किसकी आँख किस कलर की है. हम पाप धोने गए हैं और कमाने नहीं. जी बिल्कुल. तो पर फिर आपको फिर समझ आता है कि सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है. लोग हर जगह जो मेन टॉपिक है ना, उसको हटा के उसके आसपास क्या चल रहा है तामझाम में, उस पे नजर डाल रहे हैं. सो डू यू अग्री दैट आज जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, वहां पर नेगेटिविटी पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है? क्योंकि वो इजी है. ओके. हैज दिस ऑलवेज बीन देयर, या मुझे तो महसूस हो रहा है, क्या आपको भी महसूस हो रहा है? इज इट रियल दैट नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई है, स्पेशली लास्ट 5, 6, 10 years में? सिर्फ हमारे देश में सोशल मीडिया, आई थिंक. You think that's the reason? Social media, yes. Because no, this is what I have heard, that you even get paid for putting up your comments. And positive comments के लिए it is X amount,
एंड नेगेटिव कमेंट्स के लिए 2x और 3x अमाउंट. Oh, I see. I didn't know that. Yes. यार सोशल मीडिया टीम कुछ सीखो यार. हाँ, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? तो wow. नेगेटिविटी के लिए दे आर पेइंग यू मोर. Who are these they? कौन जो आपके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं? Exactly. उनका एजेंडा जो भी है. अगेंस्ट भी कर रहे हैं जो, या जो किसी तरीके से कहीं पर एक हाइप क्रिएट करना चाहते हैं, एक इंगेजमेंट क्रिएट करना चाहते हैं. I see. तो उनका जो पर्पस बहुत कुछ है जो इंक्लूड होता है. तो यहाँ पे नेगेटिविटी इजी हो चुकी है, नेगेटिविटी हावी हो चुकी है, नेगेटिव एक्सपोजर्स आपको ज्यादा मिल रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा आपके सामने आ रहा है कि अब आपको भी हैबिट हो चुकी है उस चीज की, और आप सच पे विश्वास नहीं कर रहे हो. हाँ. तो जनरली कोई नेगेटिव कमेंट को आप जल्दी फॉरवर्ड करोगे इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव कमेंट. पॉजिटिव के लिए भी लाइक पता नहीं सच है कि नहीं, झूठ है कि नहीं, अरे ये तो पीआर स्टंट होगा इसका. नेगेटिविटी के लिए कोई नहीं बोलेगा पीआर स्टंट होगा. ऑफ कोर्स वो सच है. हाँ. वो मान लेगा इंसान कि हाँ इसने ये लिखा है तो हुआ ही होगा. कोई नहीं सोचेगा कि हो सकता है इसके किसी ऑपोजिट इंसान ने ये चीज किया होगा. और जैसे आप कुछ पॉजिटिव लिखो कि ये पर्सन ने ये काम किया, अरे पीआर स्टंट है, अरे इमेज ठीक कर रहा है अपनी, हमें विश्वास भी नहीं हो रहा अच्छे लोगों पे. अब मैं वही बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, साधु संत होते हैं, एक विश्वास एक कम हो गया है कि नहीं 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 ये तो ढोंगी है, ये करप्शन है यहाँ पर, ये किसी का माउथ पीस है, ये एक एजेंडा कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट कमर्शियल के लिए कर रहे हैं. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? कि ऐसे आई फील हर जगह है ऐसे लोग. अगर आप किसी एक को टारगेट करोगे या आप एक जन की वजह से सबको गलत ठहराओगे तो वो पूरे फील्ड के लिए गलत हो जाता है. तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं होती, कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ नेगेटिव लोग नहीं होते, कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे गलत काम नहीं होते. हर जगह आप कॉर्पोरेट्स ले लीजिए, आप आर्टिस्ट फील्ड ले लीजिए, आप स्पिरिचुअलिटी भी ले लीजिए, आप कोई भी फील्ड लीजिए, आपको कहीं ना कहीं कुछ गलत हरकत वहाँ दिखाई देगी. पर आप अच्छे लोगों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते या एक ही खंड में सबको नहीं डाल सकते. उससे क्या होगा, अच्छे लोग सोचेंगे कि यार अच्छा करके भी, इतना कुछ सैक्रिफाइस करके भी अगर बुरा ही सुनने को मिल रहा है तो बुरे बन के जिंदगी जीते हैं ना. आप कहीं ना कहीं एज अ सोसाइटी ये काम कर रहे हो, आप अपने बच्चों को ये एग्जाम्पल दे रहे हो, तो बच्चा भी देख के सोचेगा कि यार जब अच्छे को भी सुनने ही मिल रहा है, उसको भी गालियां ही पड़ रही है, तो उससे अच्छा तो वो बुरा है. वो गालियां सुन रहा है लेकिन जिंदगी तो जी रहा है, मरते वक्त तो खुशी से मरेगा कि भाई मैंने तो सब अपने मन का किया. बिल्कुल. वो उसने अपना मन भी मारा, उसने अपने सपने भी छोड़े, वो सबके सामने अच्छा बनने की उसने कोशिश भी की, सबके लिए अच्छा करने की भी कोशिश की, और एंड ऑफ द डे उसको कुछ नहीं मिला. क्योंकि आप एज अ सोसाइटी कुछ दे नहीं रहे वापस उसको. और मैं कुछ देने में नहीं कह रही मटेरियलिस्टिक चीज दीजिए, अप्रिसिएशन कि यहाँ एक इंसान अच्छा काम कर रहा है, उसके फील्ड में क्या हो रहा है वो एक सेकेंडरी बात है, पर वो अच्छा कर रहा है, वो अच्छी बात कर रहा है, या वो उसका आर्ट अच्छा है, या उसका काम करने का तरीका अच्छा है. बेसिक अप्रिसिएशन. पर ये खत्म हो गया है. Absolutely. Can I just interrupt you to say कि एक माहौल ऐसा बन गया है, एंड जस्ट लिसनिंग टू यू आई एम जस्ट फीलिंग वेरी पीसफुल कि कोई इनहिबिशंस नहीं है, कोई कैमराज नहीं है, कोई प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है. आई एम श्योर यू हैव दिस ब्यूटिफुल गिफ्ट फ्रॉम whoever it is upstairs, and I'm really feeling so much at ease and comfort. Thank you for that. I'm feeling very nice and pure. एक शब्द नहीं है, but I'm feeling so positive to be around you. Getting back to our conversation about this, आपने कहा था कि you would like to settle down with a person. You would like to, you believe marriage institution में आप बहुत विश्वास करते हैं. आप भी एक परिवार शुरू करना चाहते हैं जो आपका आगे की पुष्टि है. So the question is this, which I think a lot of people wants to know, is how does a guy approach जया किशोरी जी कि भाई कैसे आकर बोले कि जी आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं, मैं can I take you out for a date? So how does this happen? Oh, don't do that. No, I'm not doing that. No, पहला question don't do that. Yeah. Note करो boss. हाँ, पहला ही don't like अच्छा I want to know you, like I don't want to know you then. Right. So because you know the main reason is the kind of environment I have, बहुत जल्दी approachable नहीं हूँ मैं लोगों के लिए.
बहुत इंटिमिडेशन होता है। यस एग्जैक्टली। अब मुझे उस चीज की हैबिट हो चुकी है, सो आई डोंट लाइक पीपल जो आके हे व्हाट्सअप, अरे यस पता नहीं बहुत ज्यादा पुट ऑफ कर देता है मुझे ये चीज। सो आई एम लाइक हैव दैट डिसेंसी, हाय हेलो हाउ आर यू, आप जानो समझो एंड टॉक नॉर्मली, एंड देन जब आई फील दैट कंफर्ट अराउंड यू ओनली देन यू कैन से कि अच्छा नाउ दिस इज हाउ आई फील। राइट। और उससे पहले तुरंत से आके आप बॉम्ब फोड़ दो मेरे सर पे, तो पता नहीं मैं तो एकदम ही बिछड़ जाती हूँ कि आई एम सॉरी आई डोंट टॉक, तो सीन जोन चला जाता है। But you are open to somebody coming and giving you that respect and talking yes, it. why not? Right. Yeah, because अब I think I am at that age कि my parents are like भाई अब हमसे भी नहीं हो रहा, तुम ही देख लो तुमको क्या करना है, तुम्हें तो नहीं पसंद आ रहे। बट यार मुझे लगता है सबके लिए कोई ना कोई तो बना ही है जी। तो जब करेक्ट टाइम आएगा इंसान भी आ जाएगा। आई डोंट वांट टू सर्च फॉर दैट पर्सन एंड आई डोंट वांट कोई भी इंसान वो सर्च ऑन रखे, क्योंकि आपको मिलता तभी है जब आप वो खोज बंद कर देते हो। When you run after something too much, it runs away from you. Right. I'm not chasing. Magic trick है। But won't it get a little? मुझे लग रहा है कि आपके लिए थोड़ा सा और टफ होगा ये, as compared to say another girl your age, right? Yeah. Because जैसे कि आपने पहले कहा था, even you, ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि वो आपके साथ पुट अप एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन ज्यादातर तो चांसेस हैं कि वो बेस्ट, क्योंकि वो खुद इंटिमिडेटेड होंगे शायद इनिशियली, इसलिए मे बी आई विल टेक माय टाइम बिकॉज़ आई डोंट पुट माय गार्ड्स डाउन सो इजीली। राइट। तो या यू नीड पेशेंस। सॉरी वी आर कीपिंग दिस ऑकवर्ड साइलेंस। हाँ, 1 मिनट के लिए हम रखते हैं थोड़ा सा ऑकवर्ड साइलेंस। वेरी रेयर मोमेंट हियर। Has anybody broken your heart? Yeah, everybody has broken my No heart. chance. Everybody has. No. You say friends, you say. क्या बात कर रहे हैं? क्यों? Because you know, you are different. I am different with the kind of people I hang out with, or the people who are at my age. Because of spirituality, I would say, I am very calm. I am very detachable. मतलब मुझे emotionally आप इतना सता नहीं सकते। I always say this कि मेरा एक बिहेवियर है जो बहुत लोगों को बहुत परेशान करता है या उनको इनसेंसिटिव फील कराता है कि आई डोंट हैव इमोशंस, और मे बी आई एम वेरी प्रैक्टिकल, बट आई एम नॉट प्रैक्टिकल, आई एम स्पिरिचुअल, आई वुड से। वो प्रैक्टिकलिटी स्पिरिचुअलिटी से ही आती है। दैट जब तक मुझे पता है दैट वी आर ऑन द सेम पेज, एंड by we I mean my friends, of course, my relatives, or maybe some kind of relationship. So if I know that we are on the same page with feelings, with thoughts, with ideas, with intentions, I can do anything for you. You are my world. I will do everything for you. I will die for you. Oh really? The kind of love I have when I know we are on the same page. मुझे इतना भी ऊपर नीचे लगा पेज कि आप उस पेज पे नहीं हो, या आपकी वो इंटेंशन नहीं है, या वो चीजें अब बदल रही है, मैं ऐसे डिटैच होती हूँ फिर कि मेरे लिए वो इंसान अब एग्जिस्ट नहीं करता। और अब वो इंसान को बड़ा अटपटा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, बट आई एम लाइक मेरे साथ यही है। मेरे लिए सेम इंटेंशन सेम फीलिंग होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं है तो मेरे लिए वो इंसान बिल्कुल स्पेशल नहीं है, क्योंकि व्हाट आई फील इज लव मेक्स यू स्पेशल। Yep. You are not special. But you are. Thank you. But मेरे लिए भी there are people जो मुझे नहीं पसंद करते, क्योंकि I think beauty lies in the eyes of the beholder. Yes. ये हम हमेशा कहते हैं। कई लोगों को जिनको नहीं मैं सुंदर लगती, कई हैं जिनको नहीं मैं अच्छी लगती, कई लोगों को मैं फेक भी लगती हूँ। ये उनका अपना ओपिनियन है, वो उस नज़र से मुझे देखते हैं। तो मुझे लगता है जब आप किसी से प्यार करते हो, आप उसको 70-80% ज़्यादा सुंदर बना देते हो। Of course. लेकिन जिस दिन वो प्यार खत्म होता है, वही इंसान आपको बड़ा ऑर्डिनरी लगने लग जाता है कि यार नहीं, इतनी तो कोई खास बात है भी नहीं इसमें जो मुझे लग रही थी। और ये जितने भी यहाँ पे हैं जिनके कोई रिलेशनशिप खत्म हुए होंगे, दे कैन फील दैट कि शायद मैंने ही एग्जैजरेट कर दिया था, या मुझे ही गलत चीजें दिख नहीं रही थी बिकॉज आई वाज टू ब्लाइंड इन लव। एक पेडेस्टल पर रख दिया, which was impossible for the other person. It's unfair on the other person. ये बट समटाइम्स जो मैंने पहले कहा था कि वो इंसान वो चीज दिखाता है आपको पहले, बिल्कुल, कि आई एम लाइक दैट। बट as you said, beauty lies in the eye of the beholder also. तो एक गिव एंड टेक होता है, बट एक प्रिटेंस भी होता है और एक
इनामर्ड होता है कि ये आई कैन से कि वो डिपेंडेंसी आप बहुत हाँ. ज्यादा करने लग जाते हो. हाँ, दिस इज व्हाट आई फील कि मैं किसी और इंसान से एक्सपेक्ट नहीं करती वो मुझे खुश रखेगा. मैं खुश हूँ और आई वुड से वो भी खुश रहे. ये इंटरडिपेंडेंसी जो है वो बैलेंस आप कर हाँ, रहे ताकि हम खुशी शेयर करें. हो. राइट. हम उस पे थोपे ना कि मुझे खुश रख. हाँ, एग्जैक्टली. वो आप खुद को रखो. और मैं ये सब में, मैं इमोशंस में भी, मैं फाइनेंशियली भी ये चीज कहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है सबका अपना कुछ काम होना चाहिए कि आप उस पे डिपेंडेंट नहीं हो कि मेरे लिए ये कर. राइट. यू डू दैट फॉर योरसेल्फ. इट्स वेरी ट्रू. नाउ शेयर इट. उसकी अपनी दुनिया, आपकी अपनी दुनिया, दो दुनिया शेयर होनी चाहिए. कोई एक एकदम खाली है, कोई एकदम भरा है, वो उससे वो सामान लेके उसको ड्रेन आउट कर दे रहा है. और फिर जब वो ड्रेन हो जा रहा है तब आप उसको बोल रहे, अरे तू खाली कैसे हो गया? क्योंकि सब दे दिया मैंने. That's so beautiful. Because of you, no fault of yours. आपकी लोकप्रियता की वजह से लोग आपको सुनते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपको एडमायर करते हैं. लेकिन आपको एक बहुत ही आई फील अनफेयर गॉड लाइक पोजिशन पे आपको डाल देते हैं. क्योंकि भगवान तो आई नो, आई ऑलवेज से दिस. हाँ, आप गॉडली मतलब यू आर नॉट गॉड. Nobody is God. Nobody is God. And I say that with a lot of respect. कि people put you on an unfair pedestal. How do you deal with that? I don't know, but I try saying this to people अपनी कथाओं में कि सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये सबके साथ है. जिस तरीके का हम काम करते हैं, स्पेशली द स्पिरिचुअल स्पीकर्स या जो कथाकार होते हैं, आप उनको भगवान क्यों बना देते हो? मैं उनको गलत नहीं बोलती जब उनसे गलतियां हो जाती है. आप किसी को भगवान बना रहे हो, आप उसको उस तरीके का एनवायरनमेंट दे रहे हो, है वो एंड ऑफ द डे इंसान जी. तो कहीं ना कहीं कुछ लोचा होगा. बिल्कुल. और वो खुद भी सोचने फिर लग जाएगा कि कुछ है मेरे अंदर. इतने लोग पागल नहीं हो सकते, इतने लोग मुझे भगवान नहीं मान सकते. और जिस दिन एक इंसान ने सोचना शुरू कर दिया, वो गलत रास्ते अपनाएगा. Have you ever gone down that slippery road? No, क्योंकि you started at a very early age. कभी ऐसा हुआ है कि नहीं, मेरे घर में मेरे पेरेंट्स ने, सबने मुझे बड़ा ग्राउंडेड रखा, बड़ा ध्यान रखा इस चीज का. और द थिंग इज, मैंने ये अपनी कथाओं में और मैं ये अपनी हर कथा में कहती हूँ, तो ये काइंड ऑफ एक रिमाइंडर मेरे लिए भी होता है wow, कि आप yes. इंसानों को भगवान मत बनाइए. मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ कि जब किसी पे बहुत श्रद्धा रखते हैं, मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, लोग आप गुरु बनाते हो आजकल, कि गुरु बनाने में आई कांट से कि आप गुरु को परखो. हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम इतने अच्छे हो गए कि हम गुरु को परख सके. बट आप खुद को परखिए गुरु बनाने के बाद. अगर गुरु बनाने के बाद आप भगवान से और जुड़ गए हैं, आपका कनेक्शन भगवान से और अच्छा हो गया है, आप भगवान का नाम जप, चैंटिंग, संकीर्तन ज्यादा करने लग गए हैं, सही जा रहे हो. लेकिन जब गुरु बनाने के बाद भगवान का नाम कम और गुरु का नाम ज्यादा होने लग गया है, भगवान की फोटो छोटी, गुरु की फोटो बड़ी होती जा रही है, आप गलत रास्ते जा रहे हो. ब्रावो, ब्रावो. दिस इन अ वेरी लवली सटल मैनर में आपने बहुत अच्छे तरीके से एक चीज अंडरलाइन की है, विदाउट एनी नेगेटिविटी और अगेंस्ट नो, नॉट एट ऑल. यू नो, दिस इज बिकॉज आई एम विद दोज पीपल जिनको आप भगवान बना रहे हो. क्योंकि मैं देख रही हूँ ना, मैं आज उसी क्षेत्र से हूँ, मैं उनको भी मेंटली बहुत पागल होते देख रही हूँ, जब वो खुद कंफ्यूज्ड है कि अच्छा मतलब मुझ में कोई बात है. हाँ. आप उनको पागल कर रहे हो और वो उस पागलपन में फिर गलत काम कर देते हैं. फिर मैं कहती हूँ कि बनाया तो तुमने. हाँ, बट आपने उनको इस जगह बिठाया, आपने उनको अब दिमाग में अपने आप से लड़वाया और फिर वो इस गलत थॉट में चले गए. आपने डे 1 पे ही ऐसा क्यों किया? किसने कहा आपको उसको भगवान बनाने? वो इंसान है, इंसान हाँ. को इंसान रहने दो. और इंसान के वीकनेसेस होते हैं. एग्जैक्टली. एक्टर्स के साथ ये बहुत होता है कि एक सुपरस्टारडम जब आ जाता है, लोग हमेशा आपको एक पर्सपेक्टिव से देखते हैं, आपको स्पेशल ट्रीट करते हैं. तो वहाँ तो स्पिरिचुअलिटी इतनी नहीं होती है, वहाँ इंटेलेक्ट भी इतना नहीं होता है. ऑफ कोर्स दे वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल, आई एम नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम पीपल, लेकिन एक हो जाता है कि मैं हूँ. राइट. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज तक मैंने आपको फॉलो किया है फ्रॉम अ व्यूअर्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ फॉलोअर्स पर्सपेक्टिव. आई रियली एडमायर योर थॉट्स, क्योंकि
आप अपने आप को भगवान नहीं मानती हैं, एंड दैट डज नॉट कम अक्रॉस. आई लव दैट सिंप्लिसिटी. और मेरा भी एक ऑब्वियस एक इंटिमिडेशन था, एक ये था कि मैं भी इन्हें थोड़ा सा ये समझता हूँ. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपको वो समझता हूँ, और आपसे अभी बात करते हुए विद इन 5 मिनट्स आपने मुझे इतना कंफर्टेबल बना दिया है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक दोस्त से बात कर रहा हूँ, who is a lot more evolved than I am in every way. But ये एक चीज़ होता है कि I just want to share with all the viewers कि आप भी सोच रहे होंगे कि जया जी से अगर मौका मिले ऐसे जो मुझे मिला है अमेजिंग 1-on-1 बात करने का, it would be so scary कि you put her on such a, मैंने भी किया है, but when you actually talk to her and meet her, अरे ये तो दोस्त है यार. How sweet. And I hope you don't mind me overextending by saying. No. I love this because I want this relatability. Yes, with respect. Yes, with respect, and I think you should respect everybody. Yeah. No matter what the age is. Yeah. हम सिर्फ एज के ऊपर नहीं बोल सकते कि अरे 60 पार किया तो ही इज्जत करेंगे, उससे पहले हम इज्जत नहीं करेंगे. आई थिंक यू शुड रिस्पेक्ट एवरीबडी. पर रिस्पेक्ट होना और भगवान बना देने में बहुत अंतर है. मैं जब किसी गुरु की भी बात कर रही हूँ, या मैं किसी स्पिरिचुअल स्पीकर की, या कोई आर्टिस्ट है, या कोई भी है, आप रिस्पेक्ट रखो, आपकी श्रद्धा भी हो, आपका उनके साथ कनेक्शन भी है कि यू फील कि अच्छा ये इंसान मेरा मेंटोर है, मैं डिसाइपल हूँ इनका, ये मेरे गुरु हैं, तो मैं उनके साथ मे भी, क्योंकि मैं तो गुरु भी नहीं बनती, सो आई एम एक्चुअली ओके विद बीइंग अ फ्रेंड और बीइंग योर काउंसलर, मे बी योर कोच, कि आई विल टॉक नॉर्मली विथ यू. मैं गुरु भी नहीं बनती किसी की, तो आई तो डोंट हैव दैट सेक्शन भी, हाँ, दैट बैगेज. बट अगर कोई आपके गुरु भी है तो आप कह सकते हैं चलो गुरु को तो यू वोंट सी एज अ फ्रेंड, ऑफ कोर्स, हैव दैट रिस्पेक्ट, पर आप भगवान तो उनको भी मत बनाइए. बिल्कुल. आप उनको वो गलती करने का, आप उनको थोड़ा इधर उधर चले जाने का आई थिंक फ्रीडम दीजिए. वो इंसान है. Yes. ये स्पीकिंग फॉर 3 to 4 hours a day. Yes, of course. दुनिया में कौन सा इंसान 3 से 4 घंटा हर बात परफेक्ट बोल सकता है? कुछ तो इधर उधर निकलेगा ही. Absolutely. तो आप उसको हटा के तो अच्छी बात है उस पर फोकस करिए ना. And just to end this conversation, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आपसे हम बात करते हैं तो पहले जब मैंने आपको देखा तो ये लगा कि एक रिलेटेबिलिटी तो बहुत थी, लेकिन ऑफ कोर्स आप हैं इन दैट सेंस अपने दिमाग में. लेकिन मिलने के बाद एक ऐसा लगा कि यार ये तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हम दोस्त से बात कर रहे हैं जो आपको एक गाइड भी कर सके. तो लवली कॉम्बिनेशन ऑफ somebody who's a friend who can guide you. ये आपकी स्पेशलिटी है, and follow that. So once again, I'm just stating it. So I hope I'm not embarrassing you. जया जी, मुझे ये कॉन्वर्सेशन ख़त्म नहीं करना है, लेकिन इस वादे के साथ कि आप We'll have a part 2. Please. And not only that, मैं थोड़ा सा I will take this opportunity and be a little nutcut and say I want to find a way to be always associated with you and your works. Okay. So whether it is through your works, whether it's through if I have the guts to say a friendship, for sure, whether it is whatever, I would love to be associated with you and your beliefs, because it's from a selfish perspective that I will grow so much more. I will evolve as a human being, as an intellectual, because of you and your beliefs and thoughts that your father has put into you, your mother has, and even your sister. Yes, definitely. I've learned patience from her. Women power, दो daughters हैं, and I must compliment your father that he has raised you, and I'm sure your sister, and treated your mother like a queen, and that should also be something that you should look into. Yeah, and the reason I have such high standards is because of my parents. Yeah. I think in a recent podcast, एक reel बड़ा viral गया, and like, why do you have such high standards? I'm like, my father is still so romantic. Yeah. And he still appreciates my mother. Yeah. He's still saying such cute things and giving cute names to my mom after every 2-3 months, and then we are in shock. He's like, Papa, what is this यार? ऐसे अभी भी बनाते हैं क्या? Like, ये हमारी एज है करने की, हमको नहीं मिल रहा. And now you are saying, like, and whenever my mom is with me, if he's calling and then I'm talking, it's like, no, तुम हटो, मम्मी को फोन दो. So sweet है. And he's like, oh, how are you? And I'm like, tone ही change हो गया है एकदम से.
So I have such high standards कि इस age में भी if you can do this, you can put in these kind of efforts. तो आज के लोगों को क्या हो गया है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो रोमांस, वो एफर्ट, वो रिस्पेक्ट, वो अप्रिसिएशन कहाँ चली गई है कि हम हर जगह कह रहे कि एफर्ट देना क्यों ज़रूरी है, बोलना क्यों ज़रूरी है, करना क्यों ज़रूरी है, कमिटमेंट क्यों ज़रूरी है. सो आई थिंक या दे आर माई रोल मॉडल्स एंड this is what I am finding maybe the kind of relationship I'm going to have in the near future. I think it's near future, not far in the future. It's your decision. The romantic, the cool, the today's age, the progressive, the balanced woman, the girl next door, the amazingly blessed woman who I would love to call more than an acquaintance and just a friend. Jaya Kishori ji, it has been such an honor and a privilege. Thank you for blessing my life by being. Oh, sweet. Thank you for such kind words and thank you for this conversation. I think, you know, sometimes even you feel that you don't want the conversation to end. Oh, wow. And sometimes you feel कि अच्छा, you know, I know a lot of things, yeah. Wow. इतना conversations में you're going, इतनी बातें you're saying. So I loved it. Thank you so much for calling me here. I had a great time. And I hope we'll come back soon with a part 2. It's a wish. It's put out there into the universe, and also putting out in the universe a friendship, a relationship beyond, because I know I'll benefit with it more than she will, but she'll be kind enough to give me that. Yes, thank you for very, sure. very much. Do not say thank you. It's me who is full of gratitude. Most welcome. Thank you, thank you, thank you.